में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस को देख रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में। ये एक बेसिकली एक्सेल की एक ट्रिक्स बेस्ड एपिसोड है, जहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर रो के अंदर अपने लास्ट रिकॉर्ड को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपकी एक पर्टिकुलर रेंज हो। ठीक है, तो एक रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स हो जहाँ पे मल्टीपल आपके रो के अकॉर्डिंगली उसकी कुछ एंट्रीज हो और उसकी सबसे लास्ट एंट्री कौन सी होगी, तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे तो हम देख लेंगे इसको आज के इस एपिसोड में। तो बेसिकली आज हम इस चीज़ को करने के लिए इंडेक्स और काउंट फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं फंक्शंस के थ्रू हम ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे यूज़र्स जो हैं ये डिफरेंट लोकेशंस हैं। ठीक है, तो इसको आप यूज़र्स ना कह के इसको आप डीलर्स कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये डीलर्स हैं ऑन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, कुछ तो अपने एनसीआर पे भी है और बाकी के अपने इंडिया के अदर स्टेट्स से भी ये डीलर्स डील करते हैं ऑर्डर्स पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर्स है जो कि इन INR है, तो यहाँ पे जुलाई 24 से फरवरी 25 की इसके कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स है जो इन्होंने किया है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी सबसे लास्ट रिकॉर्ड कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे लास्ट जो ऑर्डर्ड रिकॉर्ड होगी कौन सी होगी। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम देखें ये फर्स्ट वाले रो को जो कि आनंद त्यागी की है, तो इसके रोज़ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जुलाई पे इसने 49,699 रुपीज़ की ऑर्डर की है और जबकि जो इसकी लास्ट ऑर्डर है ये 49,703 की है। ठीक है, ये फैब के मंथ में। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये वैल्यू हो सकती है कि आपकी जो रेंज है वो इस तरीके से फिल्ड हो, या फिर कुछ वैल्यूज़ ऐसी होगी कि यहाँ पे इसकी लास्ट रो पे ना हो करके ये सेकंड लास्ट रो पे हो या थर्ड लास्ट रो पे। ठीक है, थर्ड लास्ट सेल पे हो। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से, तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला को लगाते हैं और फिर देखते हैं बाद में जब हम उस कंडीशन को टच कर जाएंगे तो फिर हम उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वाले केस में हम यूज़ करेंगे अपने इंडेक्स को और काउंट को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंडेक्स की सिंटेक्स को राइट करता हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, टैब को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इंडेक्स करते हैं तो हमारे पास जो ये फंक्शन खुल के आती है जिसमें हमें बताता है कि हमें सबसे पहले अरे लेनी है। ठीक है, तो हमारी अरे कौन सी होगी, यानी कि डेटा की रेंज कौन सी होगी। नेक्स्ट उसका जो है रो नंबर, यानी कि किस रो नंबर पे हमें उस वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, और उसकी कॉलम नंबर कौन सी होगी। ठीक है, किस कॉलम से वो वैल्यू को उठाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरे हमें एक लेना पड़ेगा। तो हमारी जो रेंज है, जैसे कि अभी हम जो हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो की जो पूरी रेंज है हम उसी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो D3 से K3 की रेंज है। ठीक है, इस D3 से K3 के रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें इसमें रो नंबर को देनी है। तो रो नंबर अभी के लिए या तो आप इसको ज़ीरो भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ज़ीरो नहीं लिखना चाहते तो इसको ब्लैंक कर दो। ठीक है, इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। ठीक है, हम इसको ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें कॉलम नंबर देनी है। तो अब कॉलम नंबर ये अभी अभी के लिए तो ये सारी कॉलम्स जो है इसकी जो कि हमारी रेंज है D और E के रेंज में अभी इसकी कॉलम्स आ रही है। तो हम यहाँ पे कॉलम को उस तरीके से ना दे करके हम यहाँ पे काउंट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, काउंट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे जो कि काउंट करेगा इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये मैच करके और उसकी रिकॉर्ड्स देगा। ठीक है, तो अब ये काउंट करेगा तो इसके लिए भी हम जो रेंज रखेंगे वो वही रखेंगे, D3 टू K3। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं D3 इज़ टू K3। ठीक है, ये हमने कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया और एक लास्ट ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंडेक्स। हमने रेंज ले लिया जो कि हमारी रो की रेंज वैल्यू है।
ठीक है, D3 to K3। उसके बाद हमने रो नंबर्स को कुछ नहीं रखा, उसको ब्लैंक ही रखा है, और फिर हमने काउंट लगा लिया क्या, कॉलम के बेसिस पे, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो काउंट करेगा उसकी वो वैल्यू हमें वहाँ से ला करके दे देगा, उस कॉलम की वैल्यू, उस सेल की वैल्यू। ठीक है, इसको एक बार इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है 49703। इसको हम एक बार एक्सट्रैक्ट नीचे की तरफ ड्रैग डाउन कर देते हैं। अब हम अपने वैल्यू को चेक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, ये फर्स्ट वाला जो डीलर है उसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू लास्ट ऑर्डर हुई है ये वही है 49703 की, जो कि एग्जैक्ट सेम दे रहा है। इसी तरीके से मोहन सिंह की जो लास्ट ऑर्डर हुई है 20548। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो संदीप की है उसकी लास्ट जो ऑर्डर हुई है वो 17779। तो इस तरीके से ये काफ़ी इजीली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट मैं इस वाले सेल में जैसे कि फरवरी से कुछ वैल्यूज़ को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो उसकी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो यहाँ से उसकी नेक्स्ट वैल्यू को एज अ लास्ट ऑर्डर ले लेगा। इसी तरीके से मैं अगर सेकंड यूज़र की दो वैल्यूज़ को यहाँ से हटा दूँ तो उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी यानी कि 43197, ये 43197 इस तरीके से ले लिया इसने। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरीके से वर्क करता है। तो बाकी के वैल्यूज़ को भी चेंज करके देखता हूँ। तो जैसे कि जो फोर्थ लास्ट वैल्यू है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, तो उसकी जो सबसे नियर बाई वैल्यू है 30245 वो उसको ले लिया इसने। ठीक है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे आपको उसकी लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है रोज़ के अकॉर्डिंगली, और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एक्टिविटी में। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।